हेलो गाइस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पावर क्वेरी का एक बहुत ही पावरफुल फंक्शन स्प्लिट स्प्लिट बाय डेलीमीटर। ओके, देखिए हमने क्या किया, एक गूगल फॉर्म डेवलप किया और वहाँ पर कुछ एम्प्लॉय को शेयर किया और शेयर करने के बाद वहाँ पर हमने कुछ मल्टीपल चेकबॉक्स का ऑप्शन दिया। बेसिकली हमने एक ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन के लिए एक फॉर्म डेवलप किया कि आपको किस किस टॉपिक पर ट्रेनिंग की ज़रूरत है, और वहाँ पर हमने मल्टीपल ट्रेनिंग टॉपिक वहाँ पर लिख दिए। सो जब एम्प्लॉय ने गूगल फॉर्म को सबमिट किया तो उसने मल्टीपल चेक बॉक्स लगाए, यानी मुझे इस एडवांस एक्सेल का ट्रेनिंग चाहिए, ओके, सेल एटिक्वेट का चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का चाहिए, डाइवर्सिटी, लाइक दैट, इस तरह से। तो जब हम इस तरह का कुछ फॉर्म बनाते हैं और उसका जो डेटा डाउनलोड करते हैं तो वो सब कोमा कोमा लगाने के बाद एक ही सेल के अंदर आता है। आप देख सकते हैं ये पूरा एक ही सेल के अंदर डेटा है। यहाँ तक अगर मैं जाता हूँ, क्योंकि कॉलम की विड्थ से ज़्यादा नहीं बढ़ रही है, तो एक ही सेल के अंदर हमारे पास डेटा है। सो नॉर्मली अगर एक डेटा छोटे रेंज में होता है, यानी एक सेल के अंदर कुछ लिमिटेड 2, 4, 5, 10 टाइप का डेटा, या फिर आप स्प्लिट करना चाहते हैं, तो नॉर्मली आप फ्लैश फिल के माध्यम से कर सकते हैं। यदि आपने फ्लैश फिल के बारे में नहीं जानते तो आप हमारा फ्लैश फिल का वीडियो भी देख सकते हैं। ओके, सो फ्लैश फिल करता है, लेकिन इस तरह के डेटा में फ्लैश फिल माइट भी कंफ्यूज हो जाएगा और माइट भी ये डेटा प्रॉपरली नहीं आ पाएगा। ओके, सो ऐसे डेटा को हम स्प्लिट कर सकते हैं, यानी एडवांस एक्सेल, सेल एटिक्वेट एंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, ये सब अलग अलग कॉलम में आ जाएंगे विद द हेल्प ऑफ पावर क्वेरी। ओके, तो कभी भी आपके पास कोई डेटा ऐसा है कि यहाँ पर कोमा लगाने के बाद या सेमी कोलन के बाद या डैश के बाद या फिर एट द रेट के बाद अलग अलग वर्ड्स या सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, ओके, आप उन्हें अलग अलग कॉलम में करना चाहते हैं, तो आप यूज कर सकते हैं पावर क्वेरी, और पावर क्वेरी की हेल्प से इंस्टेंटली हो जाएगा। ओके, ठीक है। सो किस तरह से इस फंक्शन का हम यूज करेंगे, तो पहला क्राइटेरिया आपका डेटा टेबल फॉर्मेट में होना चाहिए। तो मैं डेटा को करता हूँ पूरा सेलेक्ट, कंट्रोल ए, और मैं प्रेस करता हूँ कंट्रोल टी। कंट्रोल टी शॉर्ट की है डेटा को टेबल में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, अब देखिए यहाँ पर माई टेबल हेडर्स आ रहा है। ये बोल रहा है कि अगर आपके पास आपका हेडिंग नेम नहीं है तो मुझे बताइए, मैं यहाँ पर एक बाई डिफ़ॉल्ट क्रिएट कर दूंगा। तो मैंने कहा कि ये बाई डिफ़ॉल्ट आ रहा है, ये बोल रहा है कि हाँ आपके डेटा में हेडर है, ठीक है। अगर नहीं है तो हम इसे चेक हटा देंगे। तो मेरे डेटा में हेडिंग है, आर यू अवेलेबल माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, मैंने ये हेडिंग दिया हुआ है। ओके, सो मैं करता हूँ ओके। अभी मेरा डेटा टेबल फॉर्मेट में आ चुका है। ओके, उसके बाद मैं जाता हूँ डेटा टैब में। देखिए पावर क्वेरी 2013 और अब वर्जन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। हायर टू 2013 वर्जन में आपको यहाँ पर मिलेगा, और बिलो वर्जन में आपको डाउनलोड करना पड़ेगा एडिंस। सो मेरे पास ऑफिस 365 है, इट इज़ अवेलेबल हेयर। ओके, सो इन डेटा टैब यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा फ्रॉम टेबल और रेंज। सो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ये जो मेरा डेटा है ये रिडायरेक्ट हो जाएगा पेज पावर क्वेरी एडिटर में। पावर क्वेरी एडिटर में अब हम पहुँच चुके हैं, डेटा मेरा यहाँ पर आ चुका है। ओके, तो देखिए मेरे पास ये कॉलम है जिसका मुझे अलग अलग इसमें जो डेटा है अलग अलग कॉलम में करना है। तो मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ। अंडर ट्रांसफॉर्म यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा स्प्लिट कॉलम बाय डेलीमीटर। ओके, यहाँ पर मैं करता हूँ ओके। सो एक्सेल देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन देगा कि आप इसे किस तरह से करना चाहते हैं। तो इसने कोमा बाय डिफ़ॉल्ट एनालाइज कर लिया कि आपके डेटा में कोमा है। अदरवाइज ये आपको और भी ऑप्शन देगा कि यदि कुछ और है तो आप एक बार देख लीजिए किस माध्यम से अलग करना चाहते हैं। सो कोमा बाय डिफ़ॉल्ट इसने किया, और हमें करना भी कोमा के माध्यम से ही है। मतलब जहाँ जहाँ कॉलम है उसे हम मान लेते हैं कि वो एक वर्ड है, और कॉलम के बाद का जो भी वर्ड है वो नेक्स्ट कॉलम में जाना चाहिए, ठीक है। लेफ्ट मोस्ट डेलीमीटर का मतलब है कि जो सबसे लेफ्ट वाला वर्ड है वही अलग हो जाए,
राइट का मतलब है कि इस कॉलम में जो सबसे राइट वाला वर्ड है कॉमा लगा हुआ वह एक अलग कॉलम में हो जाए, और ईच अकरेंस का मतलब है कि जहां जहां भी कॉलम वो सब अलग अलग कॉलम में हो जाए। सो मैं बाय डिफॉल्ट यहीं पर चेक है, यहीं पर रहने देता हूं और करता हूं ओके। तो देखिए जैसे मैंने ओके किया ये सब अलग अलग कॉलम में हो चुके हैं। अब सिंपली होम टैब में मैं जाता हूं और क्लोज एंड लोड, यहाँ पर एक छोटा सा ड्रॉप डाउन है, क्लिक करता हूं क्लोज एंड लोड। सो अभी मेरा डेटा लोड हो रहा है और एक सेपरेट सीट में आ जाएगा। ठीक है, गेटिंग डेटा। अब देखेंगे यहाँ पर ये डेटा सब अलग अलग कॉलम में आ चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने डेटा को विद द हेल्प ऑफ पावर क्वेरी एडिटर, पावर क्वेरी फंक्शन आप अलग अलग कॉलम में कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट पावर क्वेरी स्प्लिट बाय डेलीमीटर फंक्शन। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।